कहते हैं हमारी ही दुनिया में न जाने कितनी दुनियाएं और बस्ती हैं, मगर इंसान सिर्फ उसे ही मानता है जिसे वो देख सकता है। काली अमावस की रात थी। चारों ओर सिवाय हवाओं के शोर के अलावा कुछ भी नहीं था। राजन को आज घर लौटने में देर हो गई थी। रात के सन्नाटे को वो अपनी साइकिल से चीरता हुआ चला जा रहा था। वो गांव की नदी तक पहुंचा ही था कि तभी उसे नदी के पास एक काला साया दिखाई दिया, जो नदी के किनारे पानी को घूरे जा रहा था। इतनी रात को नदी के पास देखकर राजन के ना जाने क्यों रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पैर साइकिल के पेडल पर जम से गए हों। राजन कंपाते हुए होठों से बोला, का कौन है वहां पर? राजन ने इतना बोला ही था कि अचानक वो साया बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ राजन के नजदीक आ गया। राजन की नजर जैसे ही उस साये पर पड़ी, उसके हलक से एक भयानक चीख निकल गई। इस घटना के 1 महीने बाद अर्जुन का सारा ध्यान ड्राइविंग पर था। उसकी पत्नी शिखा कार में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी हुई एक मैगजीन पढ़ रही थी। शिखा, और कितनी दूर रह गया है तुम्हारा गांव? अर्जुन, बस थोड़ी ही दूर रह गया है, आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तुम्हारे चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों है? अर्जुन, टेंशन क्यों नहीं होगी शिखा, मैंने अपनी माँ को बगैर बताए तुमसे लंदन में शादी जो कर ली, पता नहीं माँ तुम्हें देखकर कैसे रिएक्ट करेंगी। शिखा, डोंट वरी अर्जुन, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी माँ को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अर्जुन, आई होप शिखा ऐसा ही हो, यकीन मानो अगर ऐसा हुआ तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। शिखा, अब मुस्कुरा भी दो यार। अच्छा, तुम बता रहे थे कि गांव में तुम्हारी बहुत बड़ी हवेली बनी हुई है, कुछ बताओ ना अपनी हवेली के बारे में। अर्जुन, 15 मिनट में हम वैसे भी पहुंचने वाले हैं, तुम खुद देख लेना। कुछ ही देर में अर्जुन अपने गांव वीरपुर अपनी हवेली में खड़ा हुआ था। अर्जुन की मां अर्चना देवी अर्जुन के स्वागत के लिए हवेली के बाहर खड़ी हुई थी। अर्जुन ने दौड़कर अपनी मां के पैर छुए और डरते हुए बोला, यह शिखा है मां, मेरी पत्नी, हम दोनों ने लंदन में शादी कर ली। अर्जुन की बात सुनकर अर्चना देवी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, एक ना एक दिन तो तुझे शादी करनी ही थी। इतना बोलकर अर्चना ने अपनी बहू को गले लगा लिया और वह अंदर आने का इशारा करती हुई वहां से चली गई। अर्जुन को अपनी मां का यह बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा हैरत हुई। उसे अपनी मां इस बार बहुत बदली हुई सी लगी। अर्जुन पूरे 10 साल बाद लंदन से आया था। अर्जुन इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि उसके कानों में उसकी पत्नी शिखा की आवाज टकराई। अब क्या बाहर ही खड़ा रहने का इरादा है क्या? अंदर नहीं चलोगे क्या? कौन से ख्यालों में गुम हो गए? अर्जुन, मुझे लगा था मां को मेरी शादी के बारे में जानकर बुरा लगेगा, मगर मां को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शिखा, अजीब आदमी हो, यह तो अच्छी बात है, मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो अब अंदर भी चलो। अर्जुन और शिखा अंदर की ओर चले गए। अर्जुन ने देखा कि उसकी हवेली में सन्नाटा पड़ा हुआ था। उसे याद था कि उसकी हवेली में बहुत सारे नौकर चाकर हुआ करते थे। डाइनिंग टेबल पर डिनर के दौरान अर्जुन अपनी मां से बोला, जो उसकी पत्नी शिखा की ओर रहस्यमय अंदाज से मुस्कुराकर लगातार देखी जा रही थी, मां, हवेली के सारे नौकर कहां गए? मैंने सबको छुट्टी दे दी। बेटा, लेकिन क्यों मां? तुम्हें तो काम करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी। नहीं बेटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ वक्त से मुझे सुकून और सन्नाटा अच्छा लगता है। अर्जुन इससे पहले अपनी मां से कुछ कहता कि उसकी मां ने